प्रदेश में भाजपा सरकार जब से आई है तब से प्रदेश में हमारे प्रदेश की बहू बेटियां, बहनें, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। कि आप देख लीजिए 8 माह में 3039 मामले महिलाओं के जो दर्ज हुए हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा मामले महिलाओं के बलात्कार के हैं। और अभी डीपीएस स्कूल भिलाई में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिसमें दो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने ये भी रिपोर्ट दी कि इनके प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान है। उसके बावजूद भाजपा की निरंकुश और निर्दयी सरकार उन आरोपियों को बचाने के लिए, दुराचारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उनके लिए उन्होंने कोई कठोर नियम लागू नहीं किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया, न उनके खिलाफ कोई पास्को लगाया, नहीं उनके खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज के मामले हुए। यहाँ तक कि आपने देखा कि रायगढ़ जैसी जगह में, जौनपुर जगह जो रायगढ़ में है, वहाँ पर भी एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों ने दुराचार किया। वहाँ पे मीडिया ने दबाव देकर एफआईआर दर्ज कराया। इस तरह जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो निंदनीय है। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार कल हमने प्रेस वार्ता ली है। इसी संबंध में महिलाओं के लिए सुरक्षा हेतु, आज महिलाओं की सुरक्षा हेतु हमने काली पट्टी और मौन धारण करके प्रदर्शन किया है। और आगे भी हम, जब तक के हमारे प्रदेश की बहू बेटियां, महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक के हम इस आंदोलन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार जारी रखेंगे। और हमारे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बहू बेटियां, महिलाएं, बच्चियां जो है प्रदेश की सुरक्षित रहें। प्रदेश के गृह मंत्री कल राजनांदगांव दौरे पे आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कांग्रेस की सरकार की अपेक्षा में विष्णुदेव की सरकार में प्रदेश में अपराध का प्रतिशत कम हुआ है। कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं उनको आंकड़े ही नहीं मालूम। जब 3039 आंकड़े हम बोल रहे हैं, यदि गलत है तो आप निकाल लीजिए और हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। तो निश्चित रूप से जो महिलाओं के प्रकरण 8 माह में इतने आ रहे हैं, आप उसी से अंदाज लगा दीजिए कि प्रदेश में कहीं भी महिलाएं, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। और सरकार को, भाजपा सरकार को चाहिए इस बातों को कि वो आरोप प्रत्यारोप के बजाय एक अच्छा कड़ा कानून बनाए, मृत्यु दंड का प्रावधान रखे। जैसे अभी बंगाल में अभी जारी हो रहा है, वहाँ पे लागू कर रहे हैं, इस बातें आई हैं इस प्रकार की, वैसे ही ये काम पे जाए, अपने नियमों पे जाए और बहू बेटियों की सुरक्षा करे और उनको सुरक्षित करे। जब तक नहीं ये सुरक्षित होंगी, जब तक के हमारा आंदोलन जारी रहेगा। महिला कानून व्यवस्था को लेके एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन में आज पूरे जिले के कांग्रेस के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आज छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। पूरे कानून व्यवस्था चरमरा गए हैं। 8 महीने में 600 बलात्कार की घटना छत्तीसगढ़ में हुए हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले रायगढ़ में सामूहिक बलात्कार की घटना हुए और मुख्यमंत्री ने खुद अपने जिले की घटना को संज्ञान में लेके आरोपी के ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए था वो कार्रवाई नहीं हुए। ऐसी पूरी घटना छत्तीसगढ़ में घट रहे हैं। और जो आरोपी हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उन लोगों को किसी प्रकार का शासन का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई दबाव नहीं है। इस कारण छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते क्रम में है और शासन हाथ धरे बैठे हैं। आज छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था के रूप में हम देखें तो कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है और शासन इसमें कोई कदम नहीं उठाने के कारण आज आरोपी का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसको लेके आज हम लोग कांग्रेसी लोग आम जनता के आवाज़ को उठाने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के रूप में हमने आज प्रदर्शन करके जनता को आवाज़ को मौन प्रदर्शन के रूप में आज हम लोगों ने प्रदर्शित किए हैं। आप शासन को जगाने का हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि ये बढ़ते बलात्कार, यौन शोषण की घटना को लेके कानून व्यवस्था को सही ढंग से कानून को जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करे और आरोपियों को तत्काल सजा दिलाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कानून में प्रावधान रखे और आरोपी को जल्द से जल्द उनको सजा मिले और हमारे पीड़ित जो महिला बहनी हैं उनको न्याय मिले।